हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का एसपी यानी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस और हम पहुंच चुके हैं आज चैप्टर नंबर 2 सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस पर। जी हां दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम, आईटी, इसके अलावा एसपी के भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज मिलते रहेंगे। दोस्तों, हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, वहां पर आपको चैप्टर वाइज वीडियोज मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा 12th एसपी का प्लेलिस्ट, इसके अलावा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, चैप्टर 2, डिटेल्ड प्लेलिस्ट ऑफ ऑल द चैप्टर्स, और आखिर में ओसी और आईटी के भी आपको डिटेल्ड चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसका फायदा उठाएंगे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसे पहुंचाएंगे। चलिए दोस्तों, आज की बात करते हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में कॉर्पोरेट फाइनेंस को समझने की कोशिश की। कॉर्पोरेट फाइनेंस एग्जैक्टली क्या है, तो ये एक रीढ़ की हड्डी समान है किसी भी कॉर्पोरेट फील्ड में, किसी भी बिजनेस के अंदर। जी हां, बिना फाइनेंस के, बिना पैसे के हम बिजनेस को अच्छे से चला ही नहीं सकते। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस लाएंगे कहां से, वो हम इस सेकेंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जी हां, सेकेंड चैप्टर कंप्लीटली डील्स विद द सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, कैसे कॉर्पोरेट फाइनेंस जनरेट किया जाता है और किस प्रकार से उस फाइनेंस के जरिए ही बिजनेस अच्छे से चल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों फटाफट से। सबसे पहले बात करें इंट्रोडक्शन की, तो याद रखिए फाइनेंस होल्ड्स द की टू ऑल बिजनेस एक्टिविटीज। या सभी बिजनेस एक्टिविटीज में फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, फिर वो प्रोडक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, एवरीवेयर छोटी से छोटी चीज में आपको फाइनेंस तो लगने ही वाला है। नो बिजनेस एक्टिविटी कैन एवर बी परसूड विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना तो भैया मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फाइनेंस इज नेसेसरी थ्रू आउट द एक्टिविटीज ऑफ प्रमोशन, यानी प्रमोशन करना है, एडवर्टाइजिंग करनी है तो भी तो फाइनेंस की जरूरत है। ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलर ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, यानी फिर छोटा मोटा काम हो या प्रमोशन का काम हो या कोई भी बड़े से छोटा काम हो, ऑर्गेनाइजेशन क्या ऑपरेशन से रिलेटेड, सभी में फाइनेंस लगने वाला है। ऑल फंक्शंस ऑफ बिजनेस आर अल्टीमेटली डिपेंडेंट ऑन फाइनेंस। तो ये तो फाइनेंस की हमने तारीफ कर दी कि भैया पैसा है तो सब कुछ है, बिना पैसे के तो खेल खत्म हो जाएगा और आपका बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा। द फाइनेंस नीडेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज कैपिटल, टर्म्ड एज कैपिटल, यानी बिजनेस में जो पैसा लगता है ना उसे हम कैपिटल कहते हैं और इसी कैपिटल से हम इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स सर्टेन कैपिटल फॉर इट्स एक्टिविटीज। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी व्हिच इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बीइंग अ लार्ज अंडरटेकिंग रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल, यानी छोटी मोटी कंपनी में तो कैपिटल यहां वहां से कर ही लेते हैं, लेकिन बड़ी जो कंपनी है जॉइंट स्टॉक कंपनी जैसी, इसका लार्ज स्केल ऑपरेशन होता है, लार्ज स्केल बिजनेस होता है, तो इसमें कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है। जी हां, आपको लाख 2 लाख रुपए नहीं चाहिए, यहां पे आपको करोड़ों रुपए चाहिए और यहां पर आपको जो है कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। दिस ह्यूज कैपिटल कलेक्शन और कैपिटल फॉर्मेशन हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ऐसी ही जॉइंट स्टॉक कंपनीज के मैनेजमेंट में यही कैपिटल कलेक्शन को बहुत ज्यादा स्पेशल सिग्निफिकेंस मिला हुआ है। यस, capital formation is the process of collection of capital from various sources according to financial plan of a company. Yes, यही अंडरलाइन वाली बात है कि भैया ये कैपिटल कलेक्शन या कैपिटल फॉर्मेशन जो है ये अलग अलग सोर्सेस के जरिए किया जाता है और इसी को हम सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस कहते हैं और वही फाइनेंशियल प्लान ऑफ अ कंपनी के अंदर मेंशन किया गया है। चलिए दोस्तों, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस देख लेते हैं या टाइप्स ऑफ कैपिटल को हम समझने की कोशिश करते हैं। दो मुख्य प्रकार है, ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल। यस, अपना पैसा पराया पैसा, अपना पैसा पराया पैसा। यस, ओन्ड कैपिटल और यहां पर बोरोड कैपिटल, और इसके अंदर अलग अलग बाइफर्केशन आप देख सकते हैं। ओन्ड कैपिटल के अंदर शेयर्स हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं। शेयर्स हम शेयर होल्डर्स को देते हैं जो हमारी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टर्स हैं, हमारे कंपनी के मालिक बन जाते हैं वो उस शेयर को खरीदने के बाद। इसके अलावा रिटेन्ड अर्निंग की बात करें तो ये जो है हमने जो प्रॉफिट बनाया है, हमने बांटा इंटरेस्ट, हमने डिविडेंड दे दिया, उसके बाद जो बचा वो हमारा रिटेन्ड अर्निंग है। यस, तो ये दो मुख्य हैं ओन्ड कैपिटल के अंदर।
शेयर्स की अगर बात करूं तो उसके अंदर दो प्रकार के मेनली शेयर्स बताए जाते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, जिन्हें हम इसी चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों बात करें बोरोड कैपिटल की, तो यहां पर ये पराया पैसा है, उधारी वाला पैसा है, ये आज नहीं तो कल हमें लौटाना पड़ेगा, ब्याज के साथ लौटाना पड़ेगा। डिबेंचर्स होते हैं इसके अंदर, पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, एडीआर जीडीआर, ये बैंक से लिए गए होते हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ट्रेड क्रेडिट से जुड़े हुए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये खास जो आपको बाइफर्केशन बताया गया है ये समझ में आ रहा होगा। यहां मैं बता दूं आपको दोस्तों, एडीआर जीडीआर जो है ये डिपॉजिट रिसिप्ट होते हैं, ये अमेरिकन और ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट्स की बात यहां पर हो रही है, इसके माध्यम से भी हम बोरोड कैपिटल जो है ये इकट्ठा करते हैं। दोस्तों इसके अलावा द अबाउ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में भी एक्सटर्नल एंड इंटरनल एज वेल, यानी हम एक्सटर्नल सोर्सेज बाहर से पैसा ला रहे हैं या तो हम इंटरनली हमारे कंपनी के अंदर से ही पैसा जो है जुटा रहे हैं। एक्सटर्नल सोर्स व्हेन कैपिटल इज रेज्ड फ्रॉम आउटसाइडर्स, और इंटरनल सोर्स याद रखिए व्हेन कैपिटल इज मेड अवेलेबल फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं सोर्सेस ऑफ ओन्ड कैपिटल की, यानी जो ओन्ड कैपिटल हमने अभी अभी देखा इस छोर पर शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स के बारे में, तो उसी को अब डिटेल में समझने की बात आई और आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है उसी में से एक के ऊपर। यस, द कैपिटल रेज्ड बाय कंपनी विद द हेल्प ऑफ ओनर्स इज कॉल्ड एज ओन्ड कैपिटल। जी हां, जब हम शेयर होल्डर्स से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उनके जरिए कैपिटल रेज कर रहे हैं, तो उसे हम ओन्ड कैपिटल कहते हैं और ओनरशिप कैपिटल कहते हैं। द शेयर होल्डर्स परचेज शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड सप्लाय नेसेसरी कैपिटल। म्हणजे याला एकदम नीट समजून घ्या, आपल्याकडे पैसे पर्याप्त नहीं है, हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम बिजनेस को अकेले रन कर सकें, तो हम क्या करते हैं भैया, लोगों को बोलते हैं कि आप थोड़ा सा हमारे कंपनी का शेयर ले लीजिए, आप मालिक बन जाइए कंपनी के, हमको थोड़ा पैसा दे दीजिए, हम कंपनी चलाएंगे, आपको मुनाफा देंगे ना, प्रॉफिट देंगे ना आपको। तो इसको बोलते हैं भैया शेयर होल्डर्स और शेयर्स बेचना। यही प्रोसेस से ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हैं। यस, द शेयर होल्डर्स परचेज शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड सप्लाई नेसेसरी कैपिटल, इट इज वन फॉर्म ऑफ ओन्ड कैपिटल। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आप समझ पाए होंगे। अनदर फॉर्म ऑफ ओन्ड कैपिटल इज रिटेन्ड अर्निंग। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बताया, सारा प्रॉफिट में से सब डिविडेंड इंटरेस्ट वगैरह बांट देने के बाद जो एक्चुअल में प्रॉफिट बचता है उसे रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, यानी कई बार इस प्रॉफिट को जो बचा हुआ है उसको भी हम बिजनेस में ही लगा देते हैं, ये सोच के कि भैया आगे फायदा होगा, तो इसको भी एक सोर्स बना लेते हैं हम हमारे कैपिटल का, इसे हम प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। इट इज रीइन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इन द बिझनेस बाय द कंपनी इटसेल्फ। तर याला पण आपण म्हणतो की आपण परत एकदा बिझनेस मध्येच इन्व्हेस्ट करतो, आपले प्रॉफिटला पण आपण त्याच्यातच टाकतोय। रिटेन्ड अर्निंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सोर्स जो है ये आप समझ गए होंगे। आज दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर्स की और जानेंगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर से रिलेटेड। द टर्म शेयर इज डिफाइंड बाय सेक्शन 284 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट जो बनाया गया था उसके अंदर शेयर का एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दिया गया है और इस डेफिनेशन को आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से मेंशन करना है। शेयर मींस अ शेयर in the share capital of a company and includes stock. Share means a share. Share means a share. Share means a share. Share means a share. जी हाँ, share means a share in the share capital. यानी जो शेयर का कैपिटल होता है पूरा, उस कैपिटल में से एक शेयर हमने एक को दिया है, वो होता है शेयर उस आदमी का। यस, बहुत सारे शेयर हो गए लेकिन बहुत ही सिंपल है। शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल। शेयर इज अ यूनिट बाय विच द शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड। The total capital of company is divided into small parts and each part is called share and the value of each part unit is known as face value। यानी हर शेयर की अपनी एक कीमत होती है, उसका अपना एक फेस वैल्यू होता है और जो भी उसे परचेज करता है उस शेयर होल्डर को हम उतने का शेयर दे रहे होते हैं। शेयर इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी। इट फैसिलिटेट्स द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द कैपिटल इन स्मॉलर अमाउंट। इन्हीं शेयर्स के जरिए पब्लिक जो है, आम जनता जो है, वो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है, छोटे छोटे शेयर्स परचेज कर सकती है, अमाउंट के शेयर्स परचेज कर सकती है और इसके जरिए जो है वो कंपनी को पैसा देती है, जिससे कंपनी जो है अपना बिजनेस रन करते हुए प्रॉफिट बनाती है और प्रॉफिट बांटती भी है। यस, अ पर्सन कैन परचेज एनी नंबर ऑफ शेयर्स as he wishes। आजकल तो बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं, इन एप्लीकेशंस के जरिए आप ऑनलाइन ही ट्रेडिंग वगैरह करते हैं और इसी के जरिए दोस्तों आप आसानी से शेयर्स वगैरह परचेज कर सकते हैं। आपने अगर कभी इसको ट्राई किया है तो जरूर कमेंट में बताइएगा। अ पर्सन हु परचेजेस शेयर्स ऑफ अ कंपनी इज नोन एज शेयर होल्डर और अ मेंबर ऑफ दैट कंपनी। यानी जो भी व्यक्ति शेयर खरीदता है वो शेयर होल्डर बन जाता है, कंपनी का एक मुख्य मेंबर बन जाता है, मालिक बन जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इतनी बात शेयर्स के बारे में समझ पाए होंगे।
तो चलिए दोस्तों अब बारीकी से समझते हैं शेयर्स को। अभी अभी हमने डेफिनेशन और मीनिंग तो देख लिया, चलिए अब बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ शेयर की ओर। जी हां दोस्तों, फीचर्स ऑफ शेयर हमने अभी अभी जाना। शेयर इज अ शेयर इन शेयर कैपिटल, शेयर इज अ शेयर इन शेयर कैपिटल। तो फीचर्स ऑफ शेयर्स क्या है? कुल मिलाकर के 10 पॉइंट का आंसर है दोस्तों। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स को आसानी से लिख करके प्रैक्टिस करने के लिए और याद करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है मोटिव ऑफ डॉक्टर पीके, मोटिव ऑफ डॉक्टर पीके, मोटिव ऑफ डॉक्टर पीके। जी हां दोस्तों, फीचर्स ऑफ शेयर्स, मोटिव ऑफ डॉक्टर पीके। यहां एम से मीनिंग, ओ से ओनरशिप, टी से ट्रांसफरेबिलिटी, आई से इनकम और वी से वैल्यू ऑफ अ शेयर। मोटिव ऑफ डॉक्टर पीके के अंदर ई से एविडेंस ऑफ टाइटल, डी से डिस्टिंक्टिव नंबर यानी शेयर्स का एक डिस्टिंक्टिव नंबर होता है, आर से राइट्स, इसके अलावा पीके के अंदर पी से प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर और के से काइंड्स ऑफ शेयर। हर पॉइंट को बारीकी से समझेंगे दोस्तों, शॉर्ट कोड लिख करके प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप सभी पॉइंट्स को इजीली प्रैक्टिस कर पाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, मोटिव डॉक्टर पीके, क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ शेयर, आंसर का नाम मोटिव ऑफ डॉक्टर पीके, मोटिव ऑफ डॉक्टर पीके। चलिए एम से मीनिंग, शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। हमने शुरुआत में भी देखा, डेफिनेशन के अंदर भी देखा, शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल। तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, मतलब एक एक हिस्सा हम लोगों को देते हैं कंपनी का ताकि कंपनी में पैसा आ सके और लोगों को उनकी जो है शेयर मिल सके और लोग जो हैं वो प्रॉफिट बना सकें कंपनी के प्रॉफिट्स में से। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, ओ से ओनरशिप। द ओनर ऑफ अ शेयर इज कॉल्ड अ शेयर होल्डर। जो मालिक है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम शेयर होल्डर कहते हैं क्योंकि वो शेयर को होल्ड करता है। इट शोज द ओनरशिप ऑफ द शेयर होल्डर इन द कंपनी। और जितने शेयर्स उसके पास हैं इसी से तो पता चलता है कि भैया वो कितने का मालिक है। यस, इट शोज द ओनरशिप ऑफ द शेयर होल्डर इन द कंपनी। ट्रांसफरेबिलिटी की बात करें दोस्तों तो द शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, यानी कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसके शेयर्स आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं। यस, आर फ्रीली ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यस, आपने 11th में पढ़ा है एमओए एओए के बारे में। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो रूल्स रेगुलेशन मेंशन होंगे उसके आधार पे, उसके बेसिस पे आप आसानी से ट्रांसफर जो है शेयर को कर सकते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। इसके बाद बात करें इनकम की, हम पढ़ रहे हैं मोटिव डॉक्टर पीके, मोटिव डॉक्टर पीके, MOTI से इनकम। याद रखिए, अ शेयर होल्डर जो है इज इंटाइटल्ड टू गेट अ शेयर इन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, इट इज कॉल्ड डिविडेंड। यस, इनकम कैसे होगी? जिसने शेयर खरीदा है उसको कुछ तो देना पड़ेगा, तो याद रखिए हर शेयर होल्डर को नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का उसमें से हिस्सा मिलने ही वाला है उसके खरीदे हुए शेयर के हिसाब से। इट इज कॉल्ड एज अ डिविडेंड। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, मोटिव के अंदर वी से वैल्यू ऑफ शेयर। तो दो वैल्यूज होती हैं, फेस वैल्यू सबसे अहम होती है। शेयर हैज अ वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, देयर मे बी फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस। एक फेस वैल्यू होती है और एक इशू प्राइस होती है। क्या है ये? तो फेस वैल्यू जैसे आप देखते हैं कोई सिक्का, सिक्के के ऊपर लिखा हुआ है कि भैया 2 रुपए का सिक्का है ये, तो वो 2 रुपए क्या है? उसकी फेस वैल्यू है। यस, दिस वैल्यू इज रिटन ऑन द शेयर सर्टिफिकेट एंड मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है उसे फेस वैल्यू कहते हैं। इशू प्राइस क्या है? कितने में मिला। यस, इट इज द प्राइस एट विच कंपनी सेल इट्स शेयर। कंपनी कितने में बेच रही है वो शेयर को, उसे हम इशू प्राइस कहते हैं। तो ये दो वैल्यूज हैं शेयर की, हमेशा याद रखिए। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ शेयर, आंसर का नाम मोटिव डॉक्टर पीके, मोटिव डॉक्टर पीके। एम से मीनिंग, ओ से ओनरशिप, टी से ट्रांसफरेबिलिटी, आई से इनकम, वी से वैल्यू ऑफ शेयर। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, ई से एविडेंस ऑफ टाइटल। बहुत अहम पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। अ शेयर सर्टिफिकेट इज इश्यूड बाय अ कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील, यानी एविडेंस, कोई सबूत को तो होना चाहिए कि भाई मैंने शेयर खरीदा, मैं मालिक हूं भाई, मैंने भी रिलायंस का शेयर खरीदा है। तो वो कैसे आप प्रमाण देंगे उसका? तो याद रखिए उसका एक एविडेंस होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ शेयर सर्टिफिकेट। जब भी आप परचेज करेंगे शेयर्स को तो आपको शेयर सर्टिफिकेट देगी कंपनी। अ शेयर सर्टिफिकेट इज इश्यूड बाय अ कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील, ठप्पा मार के, स्टैंप लगा के, साइन वाइन करके आपको जो है ये शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर्स। अ शेयर इज नॉट विजिबल थिंग, यानी ये कोई ऐसी विजिबल थिंग तो है नहीं जो आप दिखा के घूमेंगे सब जगह पे। शेयर सर्टिफिकेट के जरिए ही ये एविडेंस है कि आपने शेयर लिया हुआ है। इट इज शोन बाय शेयर सर्टिफिकेट और इन द फॉर्म ऑफ डीमैट शेयर। तो ये आप बात समझ जाइए कि भैया जब भी आप शेयर लेते हैं तो आपको शेयर सर्टिफिकेट एज एन एविडेंस मिल जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों डिस्टिंक्टिव नंबर की ओर। जी हां, डॉक्टर पीके में डी से डिस्टिंक्टिव नंबर, अनलेस डीमटेरियलाइज्ड, each share
has distinct number or identification. It is mentioned in the share certificate. यानी हर कंपनी जब शेयर्स इशू करती है ना तो उसका एक अलग नाम नंबर होता है. Every share has a distinctive number. हर एक शेयर का अलग नंबर होता है, एक अलग आइडेंटिफिकेशन होता है और वो आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे ही दिया जाता है पब्लिक इंटरेस्ट में. बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर. आर से राइट्स, हक क्या है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों. अधिकार क्या है? ऐसा नहीं कि मैंने 50 रुपए का शेयर खरीदा तो मैं रिलायंस पे दादागिरी करूंगा. तो यहां पे कहीं ना कहीं कुछ अधिकार होते हैं शेयर होल्डर्स के और शेयर्स खरीदने पर आपको वो मिलते हैं. अ शेयर कन्फर्स सर्टेन राइट्स ऑन इट्स होल्डर्स सच एज राइट टू रिसीव डिविडेंड. मतलब आपने शेयर कितने का भी खरीदा हो उसके हिसाब से आपको डिविडेंड तो मिलेगा, आपको पैसा रिटर्न में तो मिलेगा, मतलब कंपनी प्रॉफिट करेगी तो मिलेगा. राइट टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक्स. आप चेक कर सकते हैं कंपनी कैसा काम कर सकती है. आपने भाई उसमें पैसा लगाया, आपको चेक करने का अधिकार है कि भाई कंपनी कैसे काम कर रही है. राइट टू अटेंड शेयर होल्डर्स मीटिंग्स. आपको मीटिंग्स अटेंड करने का पूरा अधिकार मिल जाता है. एंड राइट टू वोट एट सच मीटिंग्स. और ऐसी मीटिंग्स में आप वोट भी कर सकते हैं क्योंकि आपका भी अधिकार है भाई, आपने भी शेयर खरीदा है तो आपका भी वोट है कुछ, आप भी मीटिंग के अंदर वोट कर सकते हैं. आखिर में दोस्तों बात करते हैं पी और के की. डॉक्टर पी के में पी से प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर. प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर. शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ शेयर होल्डर. सिंपल सी बात है, ये उसका एक असेट बन जाता है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी बन जाती है. मूवेबल है भाई, कभी भी मूव कर सकता है, वो ट्रांसफर भी कर सकता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी का है. तो ये एक प्रॉपर्टी के समान है. जैसे गोल्ड वगैरह खरीदते हैं वैसे आजकल लोग शेयर्स भी खरीदने लग गए हैं. एंड दैट इज व्हाई इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ शेयर होल्डर. आगे बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी पॉइंट की ओर. के से काइंड्स ऑफ शेयर्स. तो अ कंपनी कैन इश्यू टू काइंड्स ऑफ शेयर्स. वन इज इक्विटी शेयर्स एंड द अदर वन इज प्रेफरेंस शेयर्स. जी हाँ, इन दोनों को हम डिटेल में इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. बहुत सुपर हिट आंसर्स हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और अगर आप इस चैनल पर बने रहेंगे तो मैं डिटेल में इसको सिखाने की आपको कोशिश करूंगा और आप आसानी से लिख करके इसकी प्रैक्टिस भी कर पाएंगे. दोस्तों काइंड्स ऑफ शेयर्स की बात करें तो एज पर सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी कैन इशू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स डिपेंडिंग अपॉन राइट टू कंट्रोल इनकम एंड रिस्क. अलग अलग टाइप्स ऑफ शेयर्स हैं दोस्तों. अगले वीडियो के अंदर मैं आपको सभी टाइप्स ऑफ शेयर्स बता दूंगा और डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे कैसे इन शेयर्स को कंपनी इशू करके अलग अलग राइट्स जो है, फीचर्स जो है उसके प्रदान करती है लोगों तक. तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक और इस चैनल पर ऐसे ही प्यार बरकरार रखिए. हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ. तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.